पॉलिटिकल स्टार्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हरियाणा के लाडवा में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के सामने नायब सैनी ने कांग्रेस को जमकर कोसा और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। देखें इस वीडियो में। भारत माता की। भाई ये लाडवा की आवाज है क्या? भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी का आज हमें आशीर्वाद मिलने वाला है। ये बुलंद आवाज आपकी, दोनों हाथ ऊपर उठा करके विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच करके एक जोरदार जयकारा लगाइए, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आज लाडवा में पधारे हैं। आदरणीय अमित शाह जी, ये लाडवा की धरती, ये मेरी अपनी धरती है, यह मेरा घर है। मैं आज लाडवा की सरदारी की ओर से, पूरे हरियाणा की ओर से यहां आपके आने का बहुत बहुत स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी, हरियाणा को आपने एक नाम दिया, धाकड़ हरियाणा। धाकड़ हमारे हरियाणा की पहचान है। चाहे यहां का जवान हो, किसान हो या पहलवान हो, सब धाकड़ है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे खुशी है आज यहां अपने परिवार में आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं आज हरियाणा के लोगों को, जो हमने आने वाले समय में हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला संकल्प पत्र जो हमने लिया है, आदरणीय नड्डा जी उन्होंने ये संकल्प पत्र हरियाणा को समर्पित किया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने इस संकल्प पत्र में हरियाणा के बहुमूल्य सुझाव इसमें लिए हैं। जो सुझाव हमें मिले, हमने इसमें संकल्पबद्ध किया है। यह संकल्प पत्र हमारे लिए एक भगवान का रूप है और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं। और मैं आज आपकी मौजूदगी में हरियाणा के जन जन को एक आश्वासन ये देता हूं कि हमने जो ये संकल्प पत्र उतारा है, हमने ये संकल्प लिया है, हरियाणा के 20 प्रमुख संकल्प हमने इसके अंदर लिए हैं। मैं आज आपके बीच में जो नॉन स्टॉप हरियाणा ये संकल्प पत्र हमारा, हमने सबसे पहले ये संकल्प लिया है कि जो 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा में महिलाओं के लिए ये संकल्प लिया है, लाडो लक्ष्मी योजना बना करके कि 8 अक्टूबर के बाद हमारी सरकार हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपया पर मंथ देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने यह भी संकल्प लिया है, जिस तरह सोनीपत के अंदर IMT लगी है, आपके दिशा निर्देश में, आपके नेतृत्व में हरियाणा के 10 जिलों में
नई एमटी बनाने का भी संकल्प हमने लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने ये भी संकल्प लिया है, जो आपकी लोकहित की योजना जो गरीबों को एक बड़ा सिंबल देने का काम करती है, और जो आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड आपने पिछले लगभग 10 वर्षों से देश के लोगों को दे रहे हैं, हमने हरियाणा में ये संकल्प लिया है 8 अक्टूबर के बाद हम ये जो राशि 5 लाख रुपए का आपने अधिकार दिया था, अब हम इसको 10 लाख रुपए देने का निर्णय ये हमने इस संकल्प पत्र में लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, आपके ही मार्गदर्शन में हमने जो हमारे हरियाणा प्रदेश के 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, अगर उनको कोई दिक्कत कोई बीमारी आ जाती है, अब परिवार को ये चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए कहां से पैसा आएगा। आदरणीय अमित शाह जी, ये आपके दिशा निर्देश में आपकी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बुजुर्गों को अलग से 5 लाख रुपए का अधिकार ये देने का निर्णय इस संकल्प पत्र के अंदर किया है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे खुशी है आपके तत्वाधान में हमने इस संकल्प पत्र में ये निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर ये भारत का हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने 24 फसलें किसान की एमएसपी पर खरीदने का निर्णय किया है। ये भी आपके दिशा निर्देश में हुआ है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे आपको बताते हुए ये बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में हरियाणा के युवाओं में जो अविश्वास पैदा हो गया था, भाइयों, जो कांग्रेस की सरकार के अंदर वो लोग सोचते थे पर्ची और खर्ची से बगैर हमें नौकरी नहीं मिलती, आपके तत्वाधान में पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा के युवाओं के अंदर ये बड़ा विश्वास जगाने का काम किया है कि ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और हमने ये संकल्प ये भी लिया है कि आने वाले समय के अंदर 2 लाख और नए रोजगार हरियाणा के युवाओं को देने का निर्णय भी हमारी ये संकल्प पत्र के अंदर लिया गया है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे ये भी खुशी है कि हमने आने वाले समय के अंदर 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से उनको मासिक स्टाइपेंड देने का निर्णय भी हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर 8 अक्टूबर के बाद हमने लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है और उस योजना के तहत लगातार देश में मकान बना करके गरीब व्यक्ति को छत उपलब्ध कराने का काम ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। हमने इस संकल्प पत्र में ये भी निर्णय किया है, आने वाले समय के अंदर 8 अक्टूबर के बाद जब ये डबल इंजन की सरकार बनेगी, हम 5 लाख और नए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में मकान बना करके देने का काम भी हमारी ये संकल्प पत्र में सरकार करेगी। आदरणीय अमित शाह जी, हमने ये भी निर्णय किया है कि पिछले जो संकल्प पत्र के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि हमारी माताएं बहनें हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 50 लाख परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। बहनों को ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो रहा है। आदरणीय अमित शाह जी, मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि हमारे इस संकल्प पत्र में हमने ये निर्णय किया है। जब मैं यहाँ से सांसद था उस समय बहुत सारे लोग मेरे पास इसलिए आते थे कि हमने डायलिसिस कराना है, खर्चा बहुत होता है, हॉस्पिटल के अंदर फोन कर दें, हाँ ये फ्री में हो जाएगा। आदरणीय अमित शाह जी, ये निर्णय हमने संकल्प पत्र में लिया है कि 8 अक्टूबर के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके अंदर चाहे डायलिसिस कोई कराने के लिए जाए या डायग्नोसिस कराने के लिए जाए,
उसका इलाज फ्री में होगा। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आदरणीय अमित शाह जी, कांग्रेस के लोग एक बड़ा दुष्प्रचार करते हैं कि अग्निवीर को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही मार्मिक विषय है। अग्निवीर को लेकर के हमने हरियाणा में ये निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर हरियाणा के अंदर आता है, हरियाणा सरकार उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर सरकार में, हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम करेगी। हमने ये भी निर्णय किया है कि अगर कोई अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहता है, अपना कारोबार करना चाहता है, तो उस अग्निवीर को हरियाणा सरकार बिना ब्याज के 5 लाख रुपए भी उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आदरणीय अमित शाह जी, हमने ये भी संकल्प लिया है कि हमारे एससी समाज के और बीसी समाज के बच्चे भारत के किसी भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका 100% स्टाइपेंड दे करके उनकी फीस देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। आदरणीय अमित शाह जी, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी निर्णय किया है कि जो ओबीसी समाज के बच्चे हैं, अगर वो अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, उनको 8 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना से अलग 25 लाख रुपया लोन पर उपलब्ध कराने का काम भी हमारी हरियाणा सरकार करेगी। आदरणीय अमित शाह जी, हमने ये 20 प्रमुख संकल्प लिए हैं। आने वाले 8 अक्टूबर के बाद मैं ये लाडवा की सरदारी बैठी है, लाडवा की सरदारी से एक अपील करना चाहूंगा कि यहाँ से इस कुरुक्षेत्र जिले से हमारी 4 विधानसभा की सीटें हैं, चारों के 4 कमल के फूल आप खिलाइए। और जो संकल्प हमने लिया है आदरणीय अमित शाह जी के सामने, इनको धरातल पर उतारना हमारी हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। आप सबके आशीर्वाद से हम इस संकल्प को पूरा करेंगे। आप हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। मैं पुनः लाडवा की सरदारी की तरफ से, हरियाणा के लोगों की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।